आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा, ये डर देख के अच्छा लगा। मेरे ख्याल में रात में जो सूरज दिखाया था पाकिस्तान को, एक बार फिर से हो जाए। बहुत कुछ है जानने के लिए, बात करेंगे कि क्या वाकई में हमला होने वाला है। भाई डरा हुआ है पाकिस्तान। चाणक्य नीति की आज लास्ट डेट है और दिवाली 50 कूपन कोड की भी दोस्तों। तो आज आप कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने चाणक्य नीति की सेल निकाली है। तो भाई बात ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्यों, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हुआ ये है, ये नो टाइम जारी किया गया है पाकिस्तान द्वारा, यानी कि नोटिस टू एयरमैन, बेटा उड़ना नहीं। ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया है बेसिकली। यहाँ पे कई जगह जो इनका एयर स्पेस है वो बंद है। तो मल्टीपल एयर ट्रैफिक रूट्स जो है सेंट्रल और सदर्न एयर स्पेस में बंद है। क्यों? क्योंकि भारत कर रहा है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ऑपरेशन त्रिशूल। और ये त्रिशूल पता है कहां हो रहा है बेटा? सरक्रीक। सरक्रीक, वही सरक्रीक जिसको लेकर राजनाथ सिंह बोले थे कि सरक्रीक का रास्ता, मतलब हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं और हमारे और भी आर्मी के, सरक्रीक का रास्ता कराची से होकर गुजरता है। वही सरक्रीक राजनाथ सिंह ने जिसको लेकर बोला था कि ज्योग्राफी और इतिहास बदल देंगे तुम्हारा। अब अनयूजुअल है कि अभी दोस्तों इसी महीने ये स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान वहां पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। सरक्रीक पर मैंने पूरा एक लेक्चर किया हुआ है, 96 किलोमीटर की, ये आप देख सकते हो ना, ये गुजरात पे यही वाला। तो यहां को लेकर काफी विवाद है और पाकिस्तान का मिलिट्री बिल्डअप अच्छा खासा है और पाकिस्तान ने सरक्रीक को लेकर अब कुछ गड़बड़ करनी चाहिए। और जैसा आसिम मुनीर कर रहा है दोस्तों, आज नहीं तो कल हमला होगा। अभी XCIA का जो इंटरव्यू आया है आप देखिएगा, इससे पहले मैंने लेक्चर, उसने ऐसे खुलासे किए हैं कि कैसे पाकिस्तान बिक गया। पाकिस्तान इतना ज़्यादा डर गया था कि वो भारत से युद्ध लड़ गया और पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल वॉर जीत ही नहीं सकता इंडिया से। आप समझ रहे हो? तो अभी पाकिस्तान ने नहीं बताया, भाई पाकिस्तान थोड़ी ना बताएगा, वो क्यों बताएगा कि हम डर गए। लेकिन सच बात तो ये है कि इन्होंने नो टाइम इशू किया है, ठीक है, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को। क्योंकि 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, ये 12 दिन तक सरक्रीक के पास जो है, जो भारत का एरिया है, वहां पे हमारी ट्राई सर्विस, एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी, वो तीनों मिलकर यहां पे ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगी। अब इसका मतलब क्या है? दो मतलब निकाले जा देते हैं। देखिए, पहले देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या, एक तो ये एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, जो कि 200% यही चांसेस है कि इसी मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से जो है ये बंद किया है, मतलब एक तरीके से इन्होंने अपने एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट किया है। दूसरा, वेपन टेस्टिंग। हो सकता है पाकिस्तान कोई वेपन टेस्ट करे, लेकिन ऐसा हाईली अनलाइकली है कि ये कोई वेपन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा इंटेलिजेंस कोई रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक कि कोई ऐसा पाकिस्तान वेपन टेस्ट करने वाला है। अच्छा, भारत ये क्यों कर रहा है? भाई दो ही हैं, सेकेंड फर्स्ट, ये वैसे तो भारत इसलिए कर रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि ये तो हमारी रूटीन एक्सरसाइज है और ये तो जॉइंट प्रिपेयर्डनेस है। हम सबको पता है कि यूक्रेन पर हमला कैसे किया था रशिया ने, वही ऐसे ही रूटीन प्रिपेयर्डनेस है और एक्सरसाइज के बहाने ही हमला किया जाता है। सारी मिलिट्री को ले जाओ और उसके बाद प्रैक्टिस तो बहुत कर चुके हैं हम। तो सबसे पहली बात, रियल अटैक, क्या वाकई में सच में भारत अटैक, ऑपरेशन सिंदूर का सेकेंड फेज शुरू हो गया है? ये हमारे आर्मी जनरल ने बोला है ना, ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का सेकेंड फेज शुरू हो गया। तो क्या है, तो क्या वाकई में भारत जो है वो अटैक करेगा? जवाब है नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत कभी ऑफेंसिव नहीं होता है। हो सकता है, लेकिन हमारी कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। प्लान कुछ भी हो सकते हैं, इस एरिया में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान करेगा तब, क्योंकि इतिहास गवाह दोस्तों, हमने पहले किसी को नहीं मारा है। हम मारेंगे तो जीत लेंगे, लेकिन हमारी बहुत ही मैच्योर पॉलिसी रही है। अरे यहाँ एक CIA ऑफिसर, वही जॉन किराकियो, बोलता है कि 2008 में भारत स्ट्रैटेजिक डिफेंस पे था, स्ट्रैटेजिक पेशेंस पे था। अमेरिका तक को लग रहा था कि भारत हमला कर देगा पाकिस्तान पे 26/11 के बाद। हम भी सरप्राइज थे कि हमला क्यों नहीं हुआ, और हमको लगा कि बहुत ही मैच्योर फॉरेन पॉलिसी। क्या मैच्योर फॉरेन पॉलिसी? मारना चाहिए था, इसी की तैसी करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये बोला है, तो हो सकता है ऑफेंसिव पे चला जाए, बट इसका बहुत ही मुश्किल, क्योंकि देखिए नोबडी वांट्स वॉर और कोई भी वॉर नहीं चाहता। सेकेंड पॉइंट, ये वाकई में प्रिपेयर्डनेस ड्रिल हो सकती है, जिसके आसार ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान सरक्रीक को लेकर उल्टे सीधे बयान देता रहा है और पाकिस्तान का यहाँ पे प्रॉपर मिलिट्री बिल्डअप है। यहाँ पे जो मिनरल्स है और जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको लेकर पाकिस्तान ये कर सकता है। तहरीक लबैक को पाकिस्तान ने बैन कर दिया है, पाकिस्तान मतलब उसने बैन कर दिया है तहरीक लबैक को।
क्यों बैन किया? क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होती जा रही है। टीटीपी कह रहा है कि माँ का दूध पिया है आसिम मुनीर तो सामने आ जा। सच में यही एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट है, क्योंकि मर्द है तो लड़, वरना तू नामर्द है, हम ये मान लेंगे। नामर्द तो है ही है, खैर तो मान लेंगे, हम मानने की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये सारी बातें तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस। तीसरा कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भी भारत ये कर सकता है कि देखो बेटा इतनी ताकतवर है, इतना ताकत है हम में। भारत ने अपनी 1% भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। 50 वेपन्स खाली यूज़ किए थे भारत ने, और इनकी 20% एयरफोर्स को, नेवी तो है ही नहीं इनकी, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया था। तो भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भी कि इतनी ज़्यादा ताकत है हम में, और इसलिए हमसे मत टकराना, अपनी औकात में रहो और अपनी बाउंड्री पर रहो। तो ये 10 नवंबर तक जो है वो एक्सरसाइज चलेगी। और वैसे बोला गया कि आत्मनिर्भरता मतलब जो हमारा सेल्फ इनोवेशन है उसको हम करेंगे, और सेल्फ रिलायंस है, और इनोवेशन जो फोर्सेस किस तरीके से मार सकती हैं उसके भी, और जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ में हम कैसे लड़ते हैं, ये बोला है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम इसलिए कर रहे हैं, और हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम तो अब जो सदर्न कमांड से ट्रूप है दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट, वहाँ से ट्रूप आएगा। और चैलेंजिंग टेरेन से, इतना आसान नहीं है, आपको पता है सर क्रीक के पास, और किस तरीके पे जो डेजर्ट एरिया है या जहाँ पे थोड़ा बहुत भी, तो वहाँ कैसे मैन्यूवर करना है, वहाँ पे कैसे लड़ना है, तो सौराष्ट्र कोस्ट पे और बाकी जगह पे, तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए एक्सरसाइज करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और पाकिस्तान वही बता रहे कि वो भारत पे क्लोज वॉच रख रहा है, कि वो बहुत ही गहराई से देख रहा है कि भारत का अगला स्टेप क्या होता है, ठीक है। आने वाले समय में युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। आप ये मान के चलिए कि जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा भारत की भी प्रॉब्लम रहेगी, या तो पूरी लीडरशिप भी बदल जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा खतरनाक इंटरव्यू था भैया, कि वो बिके हुए हैं सब। परवेज मुशर्रफ को लिटरली अमेरिका ने खरीद लिया था। बेनज़ीर भुट्टो बता रहा था वो, कि बेनज़ीर भुट्टो जो है सऊदी अरेबिया में बोल रही थी कि अगली बार ब्लेंटली लाए तो मार दूंगी। मतलब बता रहा कि भाई पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और ये बेंटली खेल रहा है। इतना ज़्यादा करप्ट, मतलब करप्शन होता, बट इस लेवल पे करप्शन है पाकिस्तान में। तो भाई उनको भी पता, उनके लीडर्स को भी पता है कि जब भी प्रॉब्लम हो युद्ध में चले जाओ, भारत के साथ सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। और ये हमेशा पाकिस्तान करता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा है। तो जो भी होगा देखेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।